इसके पास एक मैसेज आया था जे जी करके, जे जी से स्टार्ट हुआ था मैसेज, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज 9:50 पे ब्रॉडकास्ट मैसेज था और गवर्नमेंट का मैसेज था, ये बारिश वाला मैसेज था, मींस बारिश होने की संभावना है, ऐसा कुछ करके आया ना। जब भी मैं क्या आईडीएस कोड होता है जो सर बता रहे हैं, सेंडर हेडर जिसको बोलते हैं हम लोग, आईडीएस कोड से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये भेजने वाला कोड है। जैसे हमने मेल को बताया कि मेल को चेक करते हैं कि मेल कहां से भेजी गई है, एंड वैसे हम लोग एसएमएस को चेक कर सकते हैं एसएमएस कहां से भेजा गया है। अब देखिए एसएमएस से कैसे स्कैन होता है, कोई ये रहा है एग्जांपल एसएमएस का, और ये हमारा कहां से, इसको देखते हैं। ऐसा अब आप इसमें क्या पता कर पा रहे हो कि स्कैमर्स का है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोबाइल नंबर। कभी भी कोई बैंक का कितना ही बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो, इवन वो क्यों ना इसको हैंडल करता हो, जो पैसे को भेजते हैं, उसके पास भी इतनी शक्ति नहीं, इतनी पावर नहीं, वो अपने पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले जा रही हो, तो वहां पे स्कैमर का ये 100% प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं। जैसे आईडीएस कोड को हम लोग जानेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे देखिए कॉमन एसएमएस कोड, सेंडर आईडीएस इन इंडिया। कॉमन एसएमएस कोड क्या होता है? इन इंडिया ऑफिशियल एसएमएस मैसेज यूजुअली कम फ्रॉम शॉर्ट नेम 6 कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ फुल मोबाइल नंबर। फुल मोबाइल नंबर के बजाय हमारे पास 6 कैरेक्टर के कोड आते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। आप लोग अपना फोन उठा करके देख लीजिए, और 6 कैरेक्टर क्या होता है बता रहा हूं, अभी मत देखिएगा, अभी क्या होता है वो देखिए। जैसे एग्जांपल एचडीएफसी बीके 6 कैरेक्टर में नहीं, ये वाला एचडीएफसी बीके 6 कैरेक्टर में बीच में, एंड एसबीआई बीएनके आईसीआईसीबी एक्सिस एएक्सआईएस बीके। इसका यूज किसके लिए होता है? अगर ऐसा है तो मैसेज आ रहा है, ओटीपी के लिए हो सकता है, ट्रांजैक्शन अलर्ट के लिए हो सकता है, अकाउंट अपडेट के लिए। ऐसा नहीं होता कि आपके पास ओटीपी नहीं आती, ओटीपी देना भी होता है कहीं कहीं पर। तो ओटीपी किस केस में देना है, कहां से ओटीपी आए तो देना है, बस उस हमें पहचाना वो पड़ेगा। ऑफिशियल पोर्टल से ओटीपी आए तभी हमें देना है कि वो ऑफिशियल चीजें आ रही है, एंड वो पर्सन भी ऑफिशियल अगर है तो। और हम भी अगर करते हैं कहीं पर लॉगिन तो हमारे पास भी ऑफिशियल पोर्टल से ही ओटीपी आती होगी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस के जो मैसेज आते हैं उसमें पहले एडी लिखा होता है, एडी, उसके बाद कुछ 6 कैरेक्टर, लास्ट में एक वर्ड और लिखा होता है। अब वो होता है, ये देखिए एसएमएस मैसेज कैटेगरी इंडिया, कैटेगरी कोड। ट्रांजैक्शंस के कितने मैसेज होते हैं, उसका कोड क्या होता है, टीएक्सएन करके आते हैं। आप ट्रांजैक्शंस के मैसेज को देख सकते हैं, टीएक्सएन करके आते हैं। इसका यूज क्या होता है, ओटीपी एंड अलर्ट्स के लिए इसका यूज होता है। सर्विस कि आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, फिर पैसे की डिमांड करना। इसमें क्या हुआ था कि कोई बच्चा था, वो इस इंटरव्यू देने गया, और जैसे इंटरव्यू देने गया तो उस टाइम पे फोन अपना दूर रखा था, मैं साइलेंट पर रखा था, फोन रिसीव नहीं हुआ, और उसी सेम टाइम पे उसके पेरेंट को कॉल गया कि आपके बच्चा बॉर्डर पार करना था, क्या करना था, कुछ ऐसी एक्टिविटी किया जिसके तहत उसको हम लोग जेल में बंद किए हैं, मींस एफआईआर हुआ उसके नाम पे। और सेकंड बात देखिए कि उस टाइम पे उसके बच्चों से भी बात करवा रहे हैं, उस टाइम पे किसी से बात करवाई जो कि उसकी वॉइस की क्लोज थी, और वो बात के हाँ पापा रो रो करके क्या ऐसे करके थोड़ा सा आवाज को ऐसे बनाया गया कि उसके बच्चों की सिंगल कोडिंग में यही होता है, आपकी आवाज में क्यों बना देना, फिर आपके जैसे जैसे बात करना है वो बात करेंगे, आप खुद ही बात करेगा वो टोन आपका। और वहां पे बात किया, पेरेंट थोड़ा सा ज्यादा डर गए थे और तुरंत उन्होंने पैसे पेमेंट कर दिए, 2 लाख 2.5 लाख जो भी उनकी डिमांड थी, स्कैमर्स को उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जिस टाइम पे बच्चा इंटरव्यू दे रहा है उसी टाइम पे कॉल क्यों आ रही है? कॉल तो और पहले भी आ सकती थी और बाद में भी आ सकती थी। और देखिए बच्चे के पास पेरेंट कॉल कर रहे हैं, बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा इसमें कि कॉल एक बच्चे के पास आती है जो कि इंटरव्यू में था, उसने कॉल रिसीव नहीं किया, जब उसने कॉल को रिसीव नहीं किया, उसका फोन साइलेंट मोड पे था, ठीक है। इंटरव्यू कोई भी देने जाता है तो फोन को साइलेंट करके जाता है, फोन ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता है।
और उस टाइम पे स्कैमर ने कॉल किया, स्कैमर ने कॉल किया पेरेंट के पास कि आपके बच्चे को एफआईआर, मतलब आपके बच्चे के नाम पे एफआईआर हुआ, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, ये एक्टिविटी कर रहा था, ऐसे कुछ करके। और जो पेरेंट है उस टाइम अपने बच्चों को कॉल करेंगे तो बच्चा का कॉल रिसीव नहीं हो रहा, तो उसने बच्चा कॉल करेंगे तो बच्चा कॉल रिसीव नहीं हो रहा, तो वो स्कैमर बोलेगा अपने बच्चा, उसका फोन मैंने रखा है, उससे बात कर लीजिए, उसका फोन अभी नहीं देंगे, उसका फोन मैं रखा हूँ, उससे बात अभी नहीं कर सकते, आप लीजिए बात करेंगे, मैं बात करा रहा हूँ, अपने नंबर से बात कराएंगे। और जब बात कर रहा है वो बच्चा है नहीं, उसकी क्लोन है, उसका क्लोन बात करेगा तो पेरेंट को बिलीव हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ हमारा बच्चा ही है, तुरंत पैसे की डिमांड करेंगे, तुरंत पैसे भेजिए, अदरवाइज इसको हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस केस को आगे भेज देंगे, फिर आपके बच्चे का कैरियर खत्म हो जाएगा। और इंडिया में पेरेंट इतना ज्यादा इमोशनल होते हैं बच्चों को लेकर के, तो बच्चों के केस में वो थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करते हैं, 1 सेकंड में जो भी उनकी डिमांड होती है उनको कर देते हैं। अब सोचिए वो जो है स्कैमर, वो जो वेबसाइट जहां पर उसने गए हैं, जहां इंटरव्यू देने गया है, वो इंटरव्यू भी फेक है, बात को समझिए, इंटरव्यू भी फेक हो रहा है उसका, उस टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है, उसी टाइम पे कॉल आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो स्कैम ही है। और स्कैम के पार्ट ऐसे ऐसे बनते हैं आपको भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में जॉब की कमी है, और जॉब के नाम पर, इंटरव्यू देने के नाम पर आज के टाइम पर हर एक स्टूडेंट जा रहा है, अब उसके साथ कैसे कैसे स्कैम हो रहे हैं उसे भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा भी अवेयर रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तुम्हारी फोटो निकाल सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, तुम्हारी फोटो जब पब्लिक कर देंगे, ये कर देंगे डरा करके कि तुम्हारी फोटो जो फैमिली मेंबर भेजेंगे, तुम किसके साथ गई हो, ये बहुत सारे केसेस बना करके बात करते हैं, बच्चों के केस में उनको डराते हैं। पेरेंट के पास कॉल जाएगा, जैसे आपके पास कॉल आया था सर, उनके पास कॉल आया था, एंड और लोगों के पास कॉल आता है तो बताते हैं कि आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, आपके बच्चों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आपका बच्चा इस इंस्टीट्यूट पढ़ता है। उनको ट्रस्ट दिलाने का तरीका देखिए कि पहले आपके पास कॉल आएगा, आपका नाम ये है, जी सर मेरा नाम ये है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, ये सर मेरा ही आधार कार्ड नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर से ड्रग्स पार्सल हुआ, आपको नहीं पता, आपको बोलेंगे कि आपका नाम ये है, आप बताएंगे हाँ मेरा ही नाम ये है, आपका आधार कार्ड नंबर बताएंगे हाँ मेरा ही सर आधार कार्ड नंबर है, और बताएंगे आपके आधार कार्ड नंबर से ये केस हुआ है, आपको नहीं पता क्यों किया तुमने ये केस, ऐसे ऐसे बताएंगे। फिर ऐसे बच्चों के केस में कहेंगे कि आपका नाम ये, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, आपके बच्चे का नाम ये है, हाँ सर मेरा ही बच्चा है, आपके बच्चे ने आपके दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़की का रेप किया है, किसी बच्ची का रेप किया है, तुमने उसे पढ़ने के लिए भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है? ऐसे ऐसे केस बना करके बात करेंगे कि पहले आप ट्रस्ट करें, आपको जो चीजें बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करने के बाद आपको जो बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी कॉल आए ऑनलाइन से रिलेटेड और आपसे ट्रस्ट एंड फियर क्रिएट किया जाए, तो सबसे पहले तो आपको इमोशन को थोड़ा सा साइड में रख देना है। बच्चों से रिलेटेड बोला जाए कि आपके बच्चों को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, उस केस में भी यही होगा, आप कॉल करेंगे बच्चों के पास वेरीफाई करने के लिए, कॉल नहीं लगेगा, कॉल लगेगा तो रिसीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पहले से इंफॉर्मेशन निकाल के रखा है कि आपका बच्चा कब कॉलेज जा रहा है, कब कॉलेज जा रहा है, कब कोचिंग जा रहा है, कब नहीं उसके पास कॉल है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है, उसके बाद ही स्कैम होता है। कोई भी स्कैमर इतनी आसानी से उसके पास लाखों का स्कैम करना हो, करोड़ों का करना हो स्कैम, कितना आसान से वो करेगा नहीं कि आप पता चल पाओ। वो पहले इंफॉर्मेशन निकालेगा कि किस टाइम पे बच्चा नहीं कॉल रिसीव कर पाएगा, उस टाइम पे आपके साथ स्कैम किया जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? बच्चा भी कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, सर आपके पास कोई कॉल आएगी तो आप क्या करेंगे? जैसा मैं बता रहा हूँ सिनेरियो क्रिएट करके, आपसे जी आपके पास कोई